तो हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार और आज स्टार्ट कर रहे हैं हम नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बीपी 704D। तो इसकी पहली यूनिट जिसमें सीडीडीएस कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम और पॉलीमर्स, आज हम इसी वीडियो में फिनिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एनडीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? एनडीडीएस की फुल फॉर्म होती है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये एक मॉडर्न सिस्टम है डोजेज फॉर्म का, जो कि ड्रग को डिलीवर करती है हमारी बॉडी के अंदर। ये एनडीडीएस क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? इसके चार मेन ऑब्जेक्टिव हैं: इम्प्रूवमेंट इन पेशेंट कॉम्प्लियंस, इम्प्रूवमेंट इन थेरेप्यूटिक एक्शन, लो एडवर्स इफेक्ट एंड लो टॉक्सिसिटी। अगर हमारा जो कंट्रोल्ड रिलीज होगा, टारगेटेड रिलीज होगा, तो हमको ज्यादा थेरेप्यूटिक एक्शन मिलेगा और लो एडवर्स इफेक्ट रहेगा। ठीक है। इसमें कुछ एब्रीविएशंस हैं, जैसे एसआर, टीआर, सीआर, पीआर और एलए। एसआर से होता है सस्टेन रिलीज, टारगेटेड रिलीज, कंट्रोल्ड रिलीज, प्रोलॉन्ग रिलीज और लॉन्ग एक्टिंग रिलीज। ये कुछ एब्रीविएशंस हैं जो एनडीडीएस में यूज होते हैं। ड्यूरेशन ऑफ कन्वेंशनल ड्रग की बात करें तो कन्वेंशनल ड्रग जो हैं हमारे डिजायर्ड एक्शन नहीं प्रोवाइड करा सकती हैं, तो इसलिए हमारी एक्सपेक्टेशंस को ये फुलफिल नहीं कर सकती हैं। सो दैट्स व्हाई एनडीडीएस वाज प्रोड्यूस। जो एनडीडीएस है वो इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया। अब नेक्स्ट है हमारा कि लिमिटेशन ऑफ कन्वेंशनल ड्रग। भाई कन्वेंशनल ड्रग में आखिर क्या कमी थी जो एनडीडीएस इंट्रोड्यूस किया गया? कन्वेंशनल ड्रग में एक तो कंट्रोल्ड रिलीज नहीं था, एक टारगेटेड रिलीज नहीं था। इसी वजह से उसकी एडवर्स इफेक्ट ज्यादा थे और थेरेप्यूटिक एक्शन कम थे। बात करते हैं कि मेन डिफरेंस क्या है कन्वेंशनल ड्रग और नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम या सीडीडीएस में। तो अगर हम कन्वेंशनल ड्रग और सीडीडीएस के बीच में एक ग्राफ खींचें, देखो अगर कोई ड्रग हमने किसी बंदे को दी, एक बंदे को दी हमने सीडीडीएस और एक बंदे को दी हमने कन्वेंशनल ड्रग। ठीक है, दोनों को देखा, दोनों की ब्लड में जब वो ड्रग एब्जॉर्ब हुई तो उसके बाद में उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन हमने ऑब्जर्व की। तो इसमें क्या आया कि अगर हम कन्वेंशनल ड्रग देते हैं, हमको इफेक्ट चाहिए यहाँ तक, इस पॉइंट तक चाहिए, तो उसको हमें 3 डोज देनी पड़ेगी। उसमें क्या होगा, डोज अगर फर्स्ट देंगे तो डोज फर्स्ट में क्या होगा कि वो सी मैक्स तक पहुंचेगा, लेकिन वहां पर फिर डाउन हो जाएगा इफेक्ट। फिर देन सेकंड डोज देनी पड़ेगी, फिर वो सी मैक्स तक जाएगा, फिर डाउन हो जाएगी। फिर थर्ड डोज देनी पड़ेगी, देन वो सी मैक्स तक जाएगा, फिर डाउन हो जाएगा। लेकिन हमारा पॉइंट 3 डोज में आया, लेकिन और ये भी जो है टारगेटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ भी इफेक्ट है, यहाँ भी इफेक्ट है। यहाँ पर सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए रुका था वो, यहाँ पर भी कुछ ही टाइम के लिए रुका था। ये तीनों इसके सी मैक्स हैं। लेकिन अगर हम सीडीडीएस देंगे और उसमें डोज फर्स्ट देंगे सीडीडीएस की, तो उसमें क्या होगा कि एक वो जो उसकी जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो फ्लक्चुएट नहीं होगी, वो रिमेन कांस्टेंट जा करके यहाँ पर इफेक्ट देगी सिर्फ एक डोज में। और यहाँ पर आएगा इसका MEC, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। तो कंट्रोल्ड रिलीज है और टारगेटेड रिलीज है। अब ये जो इसकी जो कांस्टेंट है, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन ये कांस्टेंट है, यही हमारी बॉडी के लिए फेवरेबल है। ये कई सारी सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन में, सीवियर इन्फेक्शंस में यूज होते हैं। ठीक है, इनको सीडीडीएस को बनाने के लिए हम फ्रिक्वेंटली पॉलीमर्स यूज करते हैं, क्योंकि पॉलीमर्स उसकी थेरेप्यूटिक एक्शन पर या एपीआई की थेरेप्यूटिक एक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं शो करती है, साइड इफेक्ट को शो नहीं करती है। तो आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ
कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम CDDS। तो इसके 4 हैं, पहला डिसोल्यूशन, डिफ्यूजन, आयन एक्सचेंज, पीएच और ऑस्मोटिकली ड्रग डिलीवरी सिस्टम। पहले हम डिसोल्यूशन की बात करेंगे। देखो डिसोल्यूशन रेट जितना कम रहेगा उतनी देर तक हमारी ब्लड के अंदर ड्रग कांस्टेंट बनी रहेगी, स्टेडी फॉर्म में बनी रहेगी। तो यही मेन मैकेनिज्म है इसका। जैसे डिजॉक्सिन है, डिजॉक्सिन का जो डिसोल्यूशन रेट है वो कम है, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर वो ज्यादा देर तक उसका असर बना रहता है। डिसोल्यूशन कंट्रोल्ड रिलीज वाले प्रोडक्ट 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं हम उनके मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। पहला है एनकैप्सुलेशन, दूसरा है मैट्रिक्स। तो एनकैप्सुलेशन में जो कैप्सूल टाइप के प्रोडक्ट होते हैं उनके जो कैप्सूल शेल होते हैं वो जीआई फ्लूइड में जाने के बाद अपना डिसोल्यूशन रेट उनका कम होता है, क्योंकि जो उसकी जो कैप्सूल शेल है वो डिसॉल्व होने में टाइम लेगी। सो दैट्स वाई जो हमारा एपीआई है वो हमारी ब्लड के अंदर ज्यादा देर तक बना रहता है। नेक्स्ट है हमारा मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए इसमें बीज वैक्सीज वगैरह यानी कि वैक्सीज यूज होते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफ्यूजन कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। डिफ्यूजन में क्या है कि इनमें इनसॉल्युबल मैट्रिक्स में डिफ्यूज किया जाता है प्रोडक्ट को, एपीआई को इनसॉल्युबल मैट्रिक्स में डिफ्यूज किया जाता है, देन वो एक साथ रिलीज नहीं होता, मैट्रिक्स वाइज, जैसे कई सारे मैट्रिक्स होते हैं तो मैट्रिक्स वाइज 1 बाय 1 वो रिलीज होते रहते हैं। तो दैट्स वाई वो ज्यादा देर तक हमारी बॉडी के अंदर बनी रहती है। नेक्स्ट है हमारा आयन एक्सचेंज। तो आयन एक्सचेंज में क्या होता है कि आपने रीजन्स देखा होगा, रीजन्स में क्या होता है कि दोनों तरह के आयन्स होते हैं, प्लस भी होते हैं और माइनस भी होते हैं। तो इनको आयन एक्सचेंज रिएक्शंस की वजह से ड्रग को इसके साथ बाइंड कर दिया जाता है। तो ये बन गया ड्रग रेजिनेट कॉम्प्लेक्स। अब ड्रग रेजिनेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ड्रग को इस रीजन से हटाने के लिए, बॉडी में रिलीज करने के लिए हमको आयंस की जरूरत पड़ेगी। तो दैट्स वाई हमें जो ड्रग लेनी है वो एसिडिक या बेसिक लेनी है, क्योंकि एसिडिक और बेसिक के पास ही आयंस होते हैं। तो अगर हमारा जो है, अगर हमारा कोई आयंस है, जैसे यहाँ पर प्लस है, ठीक है, और इसने ये माइनस बाइंड कर लिया, अगर हमारे पास माइनस वाली ड्रग है तो इसको यहाँ से रिप्लेस कर देगी और ड्रग हमारी रिलीज हो जाएगी। तो ये होता है आयन एक्सचेंज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा पीएच। तो पीएच में चेंज करके ड्रग को रिलीज करती है। और नेक्स्ट है हमारा ऑस्मोटिकली ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ऑस्मोटिकली में क्या होता है कि इसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है वाटर के प्रेजेंस में। जैसे ड्रग हमारे जीआई फ्लूइड्स में जाएगी, तो जीआई फ्लूइड्स में जाने के बाद कोई ड्रग है वो जीआई फ्लूइड्स में जा रही है, और जाने के बाद में वो जो ड्रग है वो स्वेल हो रही है धीरे धीरे। जब वो स्वेल हो रही है तो उसकी जो लेयर है वो बस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी इस तरह से, और फिर उसके जो पोर्स हैं वहां से वो धीरे धीरे रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो धीरे धीरे रिलीज होगी और ज्यादा देर तक हमारी बॉडी के अंदर बनी रहेगी। यही मेन मैकेनिज्म है इसके, और क्लासिफिकेशन है ये कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के। नेक्स्ट है हमारा पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स क्या होता है, 100 ऑफ मोनोमर्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए पॉलीमर। सैकड़ों मोनोमर्स मिलकर के एक लॉन्ग चेन बनाते हैं पॉलीमर्स की। जैसे ये मोनोमर है और ये भी मोनोमर है और ये भी मोनोमर है, सभी मोनोमर मिलकर के एक लॉन्ग चेन बनाएंगे पॉलीमर की। इस पूरी श्रृंखला को, इस पूरी सीरीज को हम बोल देंगे पॉलीमर। पॉलीमर से ही प्लास्टिक बनती है। पॉलीमर के टाइप्स की बात करें तो ये नेचुरल, होमो, को, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेट, और एक नेचुरल, होमो, को, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेट और लॉन्ग चेन पॉलीमर, यानी कि चेन के अकॉर्डिंग जितनी लंबी चेन होगी। अब है आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कैसा होना चाहिए पॉलीमर। तो सबसे पहली बात तो पॉलीमर जो है वो लो डेंसिटी का होना चाहिए, ताकि उसमें वजन कम रहे और जो फ्लोटिंग है उसकी वो सही रहे, तेज रहे। लो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं हो कि ड्रग हमने बाइंड कर दिया, उसे हथौड़े से तोड़ रहे हैं तो टूट ही नहीं रहा, तो डिसॉल्व कैसे होगा। नहीं, लो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इजी टू मोल्ड होना चाहिए, मतलब मोल्डिंग करने में जैसा हम चाहें उस शेप में वो कन्वर्ट हो जाए। पुअर टेम्परेचर रेसिस्टेंस होना चाहिए।
पुअर टेम्परेचर रेसिस्टेंस का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर जितना टेम्परेचर है उससे कम में ही वो डिसॉल्व हो जाए, ताकि हमको जल्दी से इफेक्ट मिल जाए। एडवांटेज की बात करें तो पॉलीमर्स जो है वो, देखो एडवांटेजेस में नॉन टॉक्सिक होता है, और कंट्रोल्ड रिलीज होता है इसका, और टारगेटेड एक्शन होता है इसका पॉलीमर्स का। ये इजी टू फॉर्मुलेट होते हैं, इजीली अवेलेबल भी हो जाते हैं, और कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है इनका, इसलिए सो दैट्स वाई ये, और एपीआई को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाते हैं, और बॉडी के अंदर भी कोई भी इफेक्ट साइड इफेक्ट शो नहीं करते हैं। लेकिन कुछ पॉलीमर, डिसएडवांटेज की बात करें तो कुछ पॉलीमर जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो हमारी टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं, कुछ पॉलीमर्स। एप्लीकेशन की बात करें तो पॉलीमर्स कहाँ यूज होते हैं, तो ये वाउंड हीलिंग में यूज होते हैं, और ये जो है फिक्सेटर की तरह काम करते हैं, एक्ट एज ए फिक्सेटर, एक्ट एज ए बायोसेंसर। और पॉलीमर्स जो हैं वो फिल्ट्रेशन मीडिया बनाने में भी काम आते हैं। तो ये जो है हमने पॉलीमर और कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम यूनिट फर्स्ट हमने क्लियर कर दी है। सो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड यूनिट की बात करेंगे, और सेकेंड यूनिट हम माइक्रो एनकैप्सुलेशन से स्टार्ट करेंगे।